हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं राकेश कुमार सिंह जैन स्टडी यूपीएससी सीएससी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, ये सीरीज चल रही हमारी प्रीलिम्स 2025 को ध्यान में रखकर, जिसमें हम फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी के सारे चैप्टर को रिवाइज करवा रहे हैं, क्योंकि ये बुक आपके एग्जाम के लिए ज्योग्राफी में माइलस्टोन साबित हो सकती है। क्योंकि इस बुक से लगभग हर बार 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। लास्ट टाइम भी आए थे, तो इस बार आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। उसी में से एक टॉपिक मैंने उठाया है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का। ठीक है। हालांकि कई बच्चे बोल सकते हैं सर ये उसमें है नहीं, तो ध्यान रखेंगे 6 क्लास की एनसीईआरटी में दे रखा है और प्रीवियस में यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछा भी है, तो ध्यान रखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तो हम लोग बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। तो पहले हम समझते हैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में डिफरेंस क्या होता है, उसके बाद हम ये बात स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान रखेंगे, पहले आते हम लोग लैटिट्यूड पे। तो लैटिट्यूड क्या होता है, हमारे अर्थ के सेंटर से किसी भी प्लेस का जो एंगुलर डिस्टेंस होता है या एंगल होता है, उसी को हम बोलते हैं लैटिट्यूड। समझ गए। यानी किसी भी पॉइंट के अर्थ के सेंटर से लिए गए एंगुलर डिस्टेंस को ही या एंगल को हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड। और लैटिट्यूड में जो 0 डिग्री लैटिट्यूड होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। और इक्वेटर क्या होती है, एक इमेजिनरी लाइन होती है जो हमारे अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। इसके आधे नॉर्दर्न पार्ट को क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और आधे सदर्न हाफ पार्ट को क्या बोलते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर। यहां तक क्लियर है। अब देखते हम इसी के पैरेलल हम अर्थ पर कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। और याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, जो लेटी हुई लाइन है उन्हें बोलेंगे लैटिट्यूड। ये सीखे। तो जो लेटी हुई है वो है लैटिट्यूड। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, हमारे अर्थ पे जो लेंथ है लैटिट्यूड की, आप देख रहे हो लैटिट्यूड की जो लेंथ है वो डिक्रीज हो रही है इक्वेटर से पोल की ओर। देखो ये छोटा है, ये बड़ा है, यानी लेंथ जो होगी वो डिक्रीज होगी। लेकिन इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, जैसे ये 0 है, ये 1 है, तो इन दोनों के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस होता है वो 111 किलोमीटर होता है। लेकिन ये जो डिफरेंस होता है यहां से ऊपर की ओर बढ़ता चला जाता है। जैसे यहां पर ये 110 किलोमीटर के आसपास होता है, यहां पे 111.76 किलोमीटर हो जाता है। यानी जो लेंथ है वो तो डिक्रीज कर रही है, लेकिन डिफरेंस इंक्रीज कर रहा है। इसी पॉइंट को यूपीएससी कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है। आगे हम देखेंगे, हम लैटिट्यूड से क्या चीज पता करते हैं, पोजीशन। अब आपके दिमाग में आएगा सर, एक पोजीशन होती है, एक लोकेशन होती है, दोनों में डिफरेंस क्या है। अभी हम दोनों की ही बात करेंगे, क्या अंतर होता है। यहां पे आप समझ गए। हम और वो लैटिट्यूड से पोजीशन पता करते हैं। आज जैसे हम दिल्ली में हैं, तो दिल्ली क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ऑस्ट्रेलिया का शहर सिडनी सदर्न में है। तो हम लैटिट्यूड यानी इक्वेटर से हम अपनी पोजीशन बता सकते हैं कि नॉर्थ में है कि साउथ में है। तो लैटिट्यूड हमेशा हमें पोजीशन सेट करने में हेल्प करता है। यह बात आप लोग को पता होना चाहिए। अब एक पॉइंट आता है टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड, नंबर ऑफ लैटिट्यूड।
ध्यान रखा, जब लैटिट्यूड पूछेगा तो वो हो जाएंगे 181। आप कहोगे कैसे? जो पोल है 90 डिग्री का है और साउथ का भी 90 है, प्लस इक्वेटर 90 90 प्लस 1 181। यहां पे मैंने लिखा टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड, ये ध्यान रखिएगा। अब कहोगे सर कई बार एग्जाम में 179 देता है, बिल्कुल देता है। उसकी वजह क्या होता है, वो पूछता है टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइन, यहां पर स्पेशली लाइन मेंशन है। फिर कहोगे सर इसमें अंतर क्या है? अंतर यह है कि जो पोल होते हैं वो लाइन नहीं, वो डॉट होते हैं, इसलिए दो डॉट को जब माइनस करेंगे क्योंकि वो लाइन नहीं है तब हो जाएगा 179। यहां पे आप क्रक्स समझ चुके हैं। अब हम इसी में एक नेक्स्ट इमेज बनाएंगे हम लोग लॉन्गिट्यूड की, क्योंकि हम कंपेयर करते पढ़ेंगे तो चीजें ज्यादा आसान रहेंगी। अब आते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड को याद करने का सिंपल तरीका है, जो लाइनें लंबी हैं उन्हें बोलेंगे हम लोग लॉन्गिट्यूड, जो लंबी हैं उन्हें बोलेंगे लॉन्गिट्यूड। और हमारे अर्थ पर लॉन्गिट्यूड हमारे अर्थ को ईस्ट और वेस्ट डिवाइड करता है, जैसे 180 ईस्ट 180 वेस्ट। 0 डिग्री लैटिट्यूड हमारी क्या थी? इक्वेटर। ऐसे ही 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन, इसी को हम बोलते हैं ग्रीनविच लाइन। क्या बोलते हैं? ग्रीनविच लाइन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि लंदन के बगल में एक ग्रीनविच नाम की ऑब्जर्वेटरी है, वहीं से ये लाइन जाती है, इसी वजह से इसको बोलते हैं GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। इससे क्या होता है, क्योंकि दुनिया के ये मिड में है और इसी से हम निकालते हैं टाइम। तो अब समझ में आया, लॉन्गिट्यूड से हम टाइम निकालते हैं, लैटिट्यूड से पोजीशन। अब ये तो सामने वाली होगी, इसके पीछे भी तो कोई लाइन होगी, इसे बोलते हैं 180 लॉन्गिट्यूड, और इसका एक नाम होता है इंटरनेशनल डेट लाइन। आप कहोगे सर हमारे अर्थ पे 3 लाइन है क्या 180? तो मैं कहूंगा थोड़ा ठहरिए, रुकिए, अभी बात समझ में आ जाएगी। तो ध्यान रखिए, ये हमारा अर्थ है। अर्थ क्या है? 3D है, ग्लोब है। तो होता क्या है, अगर हम टोटल नंबर ऑफ, बहुत ध्यान सुनना, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड बोलेंगे तो कितना हो जाएगा? 360। आप कहो सर वहां तो आपने इक्वेटर को काउंट किया था, यहां पर क्यों नहीं काउंट किया 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन को? तो ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये दोनों लाइन पीछे जाकर मिल जाती हैं। जैसे मान लीजिए कोई आप पेपर लेते हैं, जैसे ये पेपर है, ये हाफ हाफ है, लेकिन इसको जब मोड़ देंगे तो पीछे जाकर दोनों मिल जाएंगे। इसलिए ध्यान रखेंगे, अगर हम यहां पर एक काम करते 180 प्लस प्राइम मेरिडियन तो कितना हो जाता? 361। लेकिन हमने इसको 2 बार काउंट कर दिया, तो एक बार माइनस भी करेंगे। तो यहां पर हम अगर इसको हम प्लस करेंगे तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइनें पीछे जाकर एक हो जाती है, तो ये जो दोनों हैं एक्चुअली ये पीछे जाकर मर्ज हो गई है। इसीलिए 180 लॉन्गिट्यूड को हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन। अब इंटरनेशनल डेट लाइन क्यों बोलते हैं, ये भी मैं आप लोग को बताऊंगा आगे। यहां समझ में आ गया
इसको 360 क्यों लिया गया है? क्योंकि दोनों में पीछे जाके मर्ज हो जाती है, वो एक लाइन हो जाती है। तो पीछे वाली 1 माइनस आगे वाली 1 की वजह से हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें क्या होता है, जैसे ये हो गया 0 डिग्री, ये 1, और दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 111.32 किलोमीटर के बीच का होता है। एक चीज और देखेंगे, यहां पर देखिए लेंथ ऑफ लॉन्गिट्यूड हर जगह सिमिलर है। जैसे लैटिट्यूड में क्या था, लैटिट्यूड में सभी जगह सेम नहीं थी, इक्वेटर पे ज्यादा थी, पोल पर जाते जाते उसकी लेंथ कम हो गई। कहोगे सर अभी एक बात बची है लोकेशन वाली, मैं कहूंगा बिल्कुल बची है, उसको हम अभी क्लियर कर लेंगे तीसरी स्लाइड में। इसके लिए मैं एक नया पेज कलर लेता हूं, रेड। अब देखिए ये हो गया हमारा लेटी हुई लाइनें लैटिट्यूड, ये खड़ी वाली लाइनें हो गई लॉन्गिट्यूड। आप देख लीजिए अब क्या हो रहा है, आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जहां पर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसी को बोलते हैं ज्योग्राफिकल ग्रिड। ज्योग्राफिकल ग्रिड, और इसी से हम निकालते हैं लोकेशन। कैसे, इसका बहुत रिसेंट का एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान के टेरर कैंप पे अटैक किया, अब उसे पोजीशन मिली, लोकेशन मिली, कितना, ये मिला इसको, मान लीजिए इसको मिल गया, एक एग्जांपल कश्मीर में है मान लीजिए, तो हमने ले लिया 36 नॉर्थ और 78 ईस्ट, ये श्योर है। अब 0 डिग्री ये हो गई, इससे ऊपर फिलहाल हम इस लाइन को मान लेते हैं यहां पर 36 नॉर्थ, तो यहां पे हमारी कहीं पोजीशन है 78 ईस्ट, तो इसके पूरब यानी इसको हम मान लेते हैं 78 ईस्ट। अब देखो ये लाइन ऊपर से आ रही है, ये यहां से, ये दोनों एक दूसरे को यहां पर काट रही हैं। तो जहां पर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी उसी को बोलेंगे हम लोग ज्योग्राफिकल ग्रिड। इसी पे काम करता है जीपीएस। आपने कभी नोटिस किया, ओला उबर में आप गाड़ी बुक करते हो और ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठ जाते हो तो आपको जीपीएस बोलता है गो स्ट्रेट, टर्न राइट, टर्न लेफ्ट एंड योर डेस्टिनेशन। आप किसी भी पॉइंट को, किसी भी ऑफिस को, किसी भी पार्लियामेंट हाउस को गूगल पे सर्च करो तो एक डॉट कलर की पॉइंट मिलेगा, वो यही तो पॉइंट है। इसी से बोलते हैं हम लोग ज्योग्राफिकल ग्रिड। होपफुली यहां तक ये बातें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। मैं फिर बता दूं, यहां पर हम प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस कर रहे हैं, इसलिए हम बहुत शॉर्ट में चीजों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, वरना इस टॉपिक पे हम लगभग एक दिन 2.5-3 घंटे का लेक्चर ले सकते हैं, इतनी डिटेलिंग हो सकती है। हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है आपका एग्जाम क्लियर करना, ताकि आपको एग्जाम में बेनिफिट मिल सके। अब आते हैं, अर्थ की हमारे एक शेप है, इस अर्थ की शेप को हम क्या बोलते हैं, जियोइड। जियोइड का मतलब होता है ऐसी अर्थ जो हमारी पोल पर फ्लैटेंड है और इक्वेटर पे बल्जी है। आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है हमारे अर्थ की जो रोटेशन है, रोटेशन के वजह से जब हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है तब इस पे एक फोर्स लगता है,
उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के वजह से हमारी अर्थ की शेप कैसी बनी है, जियोइड शेप बनी है। तो यहां पर 2-3 पॉइंट को जोड़कर एग्जामिनर पूछ सकता है, रोटेशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और अर्थ की ये शेप। इस पर एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है। इसलिए कहा जाता है हमारी अर्थ पूरी तरह से गोल नहीं है, ना चपटी है, वो कैसी है, इलिप्टिकल शेप की है। इसीलिए इसको हम लोग जियोइड शेप भी बोलते हैं। एक आते हैं, एक लाइन होती है जिसे हम बोलते हैं ग्रेट सर्कल। अगर मैं आपसे पूछूं कि अर्थ पर अगर किसी प्लेस पर जाना हो, ए से बी तक, दो हो, एक सीधी लाइन हो, एक कर्व लाइन हो, तो जल्दी हम कैसे पहुंचेंगे? तो 99% बोलेंगे सर सीधी ए और बी से, कर्व लाइन से नहीं। तो मैं बोलूंगा गलत। क्यों? क्योंकि अर्थ हमारी 3D है। आप किसी भी, मान लीजिए बोतल है, आपको यहां से यहां जाना है, तो बोतल के अंदर क्या छेद करके जाएंगे? नहीं, आप कर्व लाइन को फॉलो करेंगे। इसीलिए जब भी आप ओशन या सी को देखते हो तो एक कर्विंग लाइन शो होती है। जब शिप आती है तो आपको ऐसी आती हुई फील होती है। नदी में ऐसा फील नहीं होता, नदी 2D होती है। तो ध्यान रखेंगे कि कभी भी अर्थ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए हम लोग कर्व लाइन को बोलते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग रंब लाइन भी। इसको आप, इसलिए हमारी अर्थ की जो इक्वेटर है वो एक ग्रेट सर्कल बनाती है, क्योंकि हमारे अर्थ पर सबसे बड़ी लैटिट्यूड सर्कल कौन सी है? इक्वेटर है। इसलिए इक्वेटर को हम लोग ग्रेट सर्कल बोलते हैं। तो आपके एग्जाम में आ सकता है कि हमारे अर्थ पर टोटल ग्रेट सर्कल कितने हैं? तो टोटल ग्रेट सर्कल हैं 361। तो आप कहोगे सर ये 360 कहां है? 360 कुछ और नहीं है, जो हमारी लॉन्गिट्यूड लाइन है ये सारी ग्रेट सर्कल बनाती हैं। इक्वेटर तो ग्रेट सर्कल है, लेकिन ऑल लॉन्गिट्यूड ऑल्सो मेकिंग ग्रेट सर्कल, वो भी ग्रेट सर्कल बनाते हैं। ये देखो मैंने क्यों बोला था, ये देखो है ग्रेट सर्कल। देख लो, आप किसी प्लेस पर ऐसे जाते हो, कर्व जाते हो, अंदर से एंट्री नहीं करते हो, इसी को बोलते हैं रंब लाइन। देखो लिखा ना, ये अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ये चीजें मैंने आपको पहले बता दी है। एवरेज डिस्टेंस 111 किलोमीटर के बीच में होता है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट इमेजिनरी लाइन देख लेते हैं। एक होती है 0 डिग्री इक्वेटर, जो मैंने पहले ही आपको बता दी है। 23.5 नॉर्थ, इसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 साउथ, इसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आर्कटिक सर्कल 66.5 नॉर्थ। अंटार्कटिका सर्कल 66.5 साउथ। इसको हम इस एनसीईआरटी इमेज से देख सकते हैं। ये लाइन है हमारी इक्वेटर, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यानी बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सन की लाइट थ्रू आउट द ईयर ओवर द हेड पड़ती है। इसीलिए यहां पर हीट सबसे ज्यादा रिसीव होती है, गर्मी सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए इसे हम बोलते हैं टॉरिड जोन। वहीं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टू अंटार्कटिका सर्कल, ये ऐसा मॉडरेट जोन है जहां पर सन की लाइट ना तो बहुत ज्यादा पड़ती है ना बहुत कम, यानी नाइदर टू हॉट नॉर कोल्ड, बिकॉज ऑफ सन की लाइट फॉल इन द स्लाइंटिंग। यहां पे तिरछी सन की लाइट पड़ती है, इसलिए इंपैक्ट वो ज्यादा नहीं पड़ता।
इसलिए इसे बोलते हैं टेम्परेट जोन यानी मॉडरेट जोन। वहीं आर्कटिक सर्कल टू नॉर्थ पोल, अंटार्कटिका सर्कल टू साउथ पोल, यहां पे सन की लाइट बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पड़ती है। जैसे माउंटेन पे आप जाते हो तो बादल अपने आमने सामने दिखाई पड़ता है और दिल्ली में सर के ऊपर, ऐसे ही यहां पे सन की लाइट सीधी पड़ेगी हमारे आंखों के सामने हॉरिजॉन्टल। इसलिए यहां पर सन की लाइट की हीट उतनी इंपैक्ट नहीं डालती लाइक लद्दाख। इसलिए यहां पर थ्रू आउट द ईयर फ्रीजिंग कंडीशन होती है, ठंडियां बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसे बोलते हम लोग फ्रीजिड जोन। होपफुली आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हम लोग। अब एक हमारा पॉइंट बचता है इंटरनेशनल डेटलाइन। एक मिनट, इंटरनेशनल डेटलाइन ध्यान रखेंगे। इंटरनेशनल डेटलाइन क्या थी? 180 लॉन्गिट्यूड थी और ये लाइन कहां से जाती है? पैसिफिक ओशन से। अब इसमें क्या है, अब बहुत ध्यान देंगे। मान लीजिए यहां पर ये ऑस्ट्रेलिया है, ये न्यूजीलैंड है। मान लो यहां पर संडे है, या हम, हाँ संडे है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? सैटरडे। आपको सर कैसे? आपने सुना होगा न्यू ईयर सबसे पहले कहां सेलिब्रेट होता है? न्यूजीलैंड में। अगर न्यूजीलैंड में 1 जैन है तो यहां पर क्या हो जाएगा? 31 दिसंबर। यानी जब भी हम इंटरनेशनल डेट लाइन को हम पार करेंगे ईस्ट टू वेस्ट, आप कहो सर ये ईस्ट क्यों है, ये वेस्ट क्यों है? बहुत ध्यान रखेंगे, ये ग्लोब के अकॉर्डिंग है। जो हम एटलस में ईस्ट में देखते हैं, क्योंकि एटलस में हमें ऑस्ट्रेलिया ईस्ट में दिखाई पड़ता है, अमेरिका वेस्ट में, लेकिन ग्लोब के बेसिस पे आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया क्या है? ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया हमारा पड़ता है वेस्ट में और अमेरिका पड़ता है ईस्ट में। तो ध्यान रखेंगे, जब भी यहां पर हम इसके अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, हम यहां देखेंगे अगर आप वेस्ट टू ईस्ट जाते हो यहां पे, तो क्या होगा? यहां पर एक दिन का गेन होगा। गेन क्यों होगा? क्योंकि आप 1 जनवरी को हो यहां पर 31 को पहुंच गए, यानी एक दिन आपके लाइफ में बढ़ गया। इसीलिए आप चाहो तो नया साल 2 दिन सेलिब्रेट कर सकते हो, पहले न्यूजीलैंड में मना लो फिर अमेरिका में जाकर। तो ध्यान रखेंगे, इंटरनेशनल डेट लाइन को जब भी हम वेस्ट से ईस्ट की ओर जाएंगे तो डेट तो हमारी माइनस हो जाएगी, 1 से 31 दिसंबर पहुंच जाएंगे, डेट हमारी माइनस होगी। फिर सुनिए, और लेकिन हमारा एक दिन गेन हो जाएगा, एक दिन हमें एक्स्ट्रा मिलेगा। इसी पर यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया था, अगर एक कैप्टन अपना जहाज अगर ऑस्ट्रेलिया से लेकर न्यूजीलैंड से लेकर अमेरिका की ओर जाए तो डेट में क्या चेंज होगा? अगर यहां पर 10 PM है तो यहां भी 10 PM होगा, बस अगर यहां पे संडे है तो यहां सैटरडे हो जाएगा। टोटल 24 आवर का चेंज होता है, यहां पर पूरी डेट चेंज हो जाती है, इसलिए इसे इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। यहां तक क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट समझा दिया मैंने आप लोग को। अब चलते हैं एक न्यू कॉन्सेप्ट पे। अब है इंडियन स्टैंडर्ड लाइन, जिसे हम बोलते हैं 82.5। यहां पे लिखा भी होगा 82.5, ये इंडियन स्टैंडर्ड लाइन है। और ये कहां से जाती है? इलाहाबाद प्रयागराज के पास एक नैनी नामक प्लेस है वहां से, या नई एनसीईआरटी में दे दिया है मिर्जापुर। तो आप जो भी ऑप्शन होगा वो टिक कर सकते हैं। आप कहोगे सर दोनों आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों आएगा तो पहले आप प्रयागराज का नैनी कीजिएगा, अगर नैनी नहीं होगा तो मिर्जापुर तो करना ही करना है। अब आते हैं
ये लाइन मिर्जापुर जाती है। अब ये जो IST है ये कितने राज्यों से जाती है? यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से। यहीं से एक लाइन जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं छत्तीसगढ़ में, ये ध्यान रखेंगे। अब यहां पे लिखा है GMT, यहां पे लिखा है IST, इसमें 5.5 घंटे का अंतर है। कैसे है ये देखिए, ये वही लंदन वाली लाइन है GMT, ग्रीनविच वाली, ये है इंडिया की IST 82.5, इनके बीच में 5.5 घंटे का अंतर होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारी अर्थ है गोला, गोला है 360 डिग्री का और 24 आवर में घूमती है, तो कट कर देंगे तो 15 डिग्री हो जाएगा 1 आवर में। समझिए, अर्थ हमारी गोल है, 24 आवर में घूमती है, रोटेट करती है, कट करेंगे तो 1 आवर में 15 डिग्री। अब आपको पता है 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, 15 से डिवाइड कर देंगे, 15 4 जा 60, यानी 1 डिग्री में 4 मिनट और 15 डिग्री में 1 आवर। तो आप ध्यान रखेंगे हमारी इंडिया का IST कितना है? 82। तो हम यहां देखेंगे 15 5 जा 75, यानी 75 डिग्री कितने 5 आवर में हो गया। और आप जानते हो 15 का हाफ कितना होता है? 7.5। यहां पे हाफ को मैंने 30 इसलिए किया है क्योंकि यहां पे डिग्री है, डिग्री 60 का हाफ 30 होता है, तो 15 डिग्री का हाफ 7.5 हो गया और 1 आवर का हाफ 30 मिनट। तो यहां पे जोड़ देंगे 7 30 मिनट, 75 5 आवर, तो यहां पे हो जाएगा 5 आवर 30 मिनट, 30 से 30 7 5 12, रिमेनिंग 1, तो 82.5 कितना हो गया? 5.5 घंटे के बराबर। फिर समझ लीजिए 15 डिग्री में 1 आवर, तो 15 5 जा 75, यानी 75 डिग्री में कितना हो गया? 5 आवर। 7.5 डिग्री में 30 मिनट, क्योंकि 15 का हाफ किया, यहां पे जोड़ लेंगे 5.5 घंटे आ जाएगा। होपफुली आप लोग समझ गए होंगे। तो बच्चों एक चीज और समझाऊंगा, इसी पे मैं क्लास को वाइंड अप करूंगा। फिर रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, इस पर यूपीएससी अक्सर क्वेश्चन पूछता है। जब हमारी अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, उससे डे एंड नाइट होते हैं, लेकिन इसमें सन से अर्थ के एंगल का भी इफेक्ट पड़ता है, केवल रोटेशन का नहीं। अगर सोचिए हमारी अर्थ बिल्कुल सीधी होती जैसी ये है, तो क्या हमारे वहां दिन और रात होते? बिल्कुल नहीं। फिर एक साइड में दिन होता हमेशा, एक साइड में केवल रात होती। तो ध्यान रखेंगे इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है ये, एनसीईआरटी से मैंने इमेज ली है, बहुत से लोग को समझ में आती नहीं है। ये जो लाइन गई है इसे बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन। ये बताता है लाइट कहां पे पड़ रही है, ये लाइटिंग वाला पॉइंट है। हमारी अर्थ अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, टिल्टेड है। तो ध्यान रखेंगे झुकने की वजह से अर्थ हमारी कुछ ऐसी हो जाती है। अब देखो ये इक्वेटर हो गई, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया कैप्रिकॉर्न। यहां पर एक लिखा है ऑर्बिटल प्लेन ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ध्यान रखें द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट, ये क्वेश्चन पूछा हुआ यूपीएससी में है। तो ध्यान रखेंगे जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न की लाइन मिलती है उसी से बनता है हमारा प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिटल।
अब ये कितने डिग्री का होता है? ये होता है 66 डिग्री का। कैसे निकला? पोल हमारा है 90 डिग्री, 90 डिग्री में 23.5 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? अगर 90 में से 23.5 माइनस करेंगे तो 66.5 आएगा, और अर्थ का जो ऑर्बिटल प्लेन है वो 66.5 है। अब इसी के बेसिस पे क्या होता है? अब देखो ये इमेज, अर्थ हमारी रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पे। यही क्वेश्चन यूपीएससी में 2023 या 2 में पूछा था। टिल्टेड है, टिल्टेड होने से क्या होता है? जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो सन के बिल्कुल सामने होता है नॉर्थ में। तो क्या होता है? नॉर्थ में तो दिन बड़ा होता है। आप देख लो यहां पर, ये लाइन है हमारी इक्वेटर। आगे इमेज दिखाऊंगा मैं आप लोग को। ये लाइन है इक्वेटर। अब देखो ध्यान से, ये है लाइटिंग वाला। तो ध्यान रखो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन बड़ा हो रहा है। कब? जब सन की लाइट पड़ रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। वहीं ये रात वाला एरिया आपको छोटा नहीं लग रहा है? देखो, दिन बड़ा और रात छोटी। लेकिन जब सन की लाइट कहां पड़, उसी समय क्या होगा? उसी समय सदर्न वाला पार्ट देख लो बड़ा है और ये वाला पार्ट छोटा है। यानी जिस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है, उसी समय सदर्न हेमिस्फीयर में नाइट बड़ा होता है और दिन छोटा होता है। तभी तो इस समय हमारे वहां गर्मियां हैं, तो गर्मियों में हमारे वहां दिन बड़ा है, ये देख लीजिए, और रात छोटी है। और ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका में क्या होगा? रात बड़ा है, दिन छोटा है। ये बात बहुत अच्छी है, समझिएगा। वहीं रेवोल्यूशन से क्या होता है? हमारे अर्थ पर सीजन चेंज होते हैं। कहते हैं ना, स्प्रिंग, समर, रेनी एंड ऑटम। इसी पर क्वेश्चन पूछा था, आप देख लीजिए। इसी पे हम देख सकते हैं ये इमेज, ये देखो, ये क्या होगा? 21 मार्च, 23 सितंबर। यानी जब सन की लाइट बिल्कुल मिड में होती है तो हमारे अर्थ पर दिन और रात बराबर होते हैं। अब यहां पर ध्यान से देखिए, ये वही लाइन है, ये 23.5 हो गया। अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा? दिन हो गया बड़ा, रात हो गई छोटी। क्यों? क्योंकि सन की लाइट पड़ रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो यहां पर क्या होगा? दिन बड़ा, रात छोटी। अगर इसी को उल्टा कर देंगे, जब सन की लाइट पड़ेगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, तो साउथ में क्या होगा? दिन बड़ा, रात छोड़ी। इसलिए दिसंबर में सदर्न हेमिस्फीयर में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है। हमारे वहां गर्मियों में दिन बड़ा और रात छोटी होती है। इसी बेसिस पर यह हमारे अर्थ का रेवोल्यूशन चलता है। इसी पर एक नया कॉन्सेप्ट समझिए। मार्च के बाद हमारी सन की लाइट पहुंचती है अप्रैल, फिर मई, फिर जून। जून में सन की लाइट पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तब यहां पर दिन बड़ा। और जून के बाद लौटती है जुलाई, अगस्त, सितंबर। यानी 6 महीने सन की लाइट रहती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इसीलिए नॉर्थ पोल पर 6 मंथ का डे होता है। कब? मार्च से लेकर सितंबर तक। और उसी समय साउथ पोल पर 6 मंथ की नाइट होती है। अब इसी का उल्टा कर दो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर में सन की लाइट पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, वापस लौटती है जनवरी,
फरवरी, मार्च, 6 महीने अब सन की लाइट है साउथ पोल पर, तो अक्टूबर से लेकर फरवरी तक साउथ पोल पे दिन है, नॉर्थ पोल पे नाइट है। इसी तरह ये पूरा साइकिल चलता है। होपफुली ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लोग इस वीडियो को अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। मिलते हम ऐसे ही मजेदार नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। और इसमें अपना वैल्यूबल फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।